हेलो दोस्तों, पे फिटनेस सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लास नंबर 3 को देखा था, कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से वहाँ पे पूरे चैप्टर को समझने की पूरी कोशिश किए थे। तो हमारा जो चैप्टर था अंतरिक्ष में बिंदु, ठीक है, 3D का, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों से बता देते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसीलिए कम क्वेश्चन जो है लेकर यहाँ पे हम आपको पूरा समझाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है 3D का, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव यहाँ पे होता है, लंबा होता है, कैलकुलेटिव होता है, तो टाइम तो लगता है, ठीक है। तो कम क्वेश्चन में भी ज़्यादातर टाइम यहाँ पे लगता है, क्योंकि हमको पूरा विस्तार से बताना रहता है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन लेंगे तो ज़्यादा टाइम का यहाँ होगा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा की भी क्लास हम ले सकते हैं, लेकिन आपके जो है सहूलियत के लिए, ताकि हमको समझाने में भी बेहतर रहेगा और आप अच्छे से देख लेंगे एक एक वीडियो करके, तो आपको ये मतलब जो पूरे तरीके से मिल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे इस तरह क्लास पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी इस तरह की दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप एक बार कमेंट जरूर करें। दूसरी बात कि ये हमारा 3D आज जो है 3D का पहला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आज हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपका यहाँ से कहाँ से पूछा गया है, 2019, 2022 और 2023, ठीक है। इन तीनों का क्वेश्चन जितना भी हमें मिला है, ठीक है, हमने पीडीएफ बना रखा है, 2 से 3 पीडीएफ बना है। तो आज हम जो पहला पीडीएफ का जो भी हमारा उसमें 4-5 क्वेश्चन है, उसको लेके पूरा एक एक करके विधिवत समझेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन को किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो 3D का यहाँ पे है, ये देखिए अंतरिक्ष में बिंदुवर, ये आपका जो है चैप्टर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे होता था, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल हो चुका है, ठीक है। अब हमारा जो आज इसके बाद हम जो पढ़ेंगे ये तो फाइनल हो चुका है। अब इसका केवल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। उसके बाद हम समतल देखेंगे, उसके बाद सरल रेखा। तो ये भी चैप्टर आपका बहुत लंबा नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। अब हम ये वाला स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन देखने के बाद, ठीक है। जो हमारा 2 या 3 जो पीडीएफ बना है, उसको हम मैं सोचूंगा एक में मर्ज करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा द पॉइंट इन स्पेस पहला चैप्टर हमारा था, ठीक है, 3D का। अब देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इस तरह से आपको 2019 में पूछा गया है। 2019 में ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया, कह रहा है कि अंतरिक्ष में किसी रेखा का दिक्कोज्याय बताइए, उनमें क्या संबंध है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है ये पूछा गया था आपको, किसमें ये पूछा गया था, आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें 2019 वाले पेपर में मैंने देखा था, ये आपको पूछा गया था। तो इसको जो है इसका संबंध हम देख लेते हैं, इसका संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखिए अंतरिक्ष में, स्पेस में जो आपका कह रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे उनमें क्या संबंध है। तो संबंध क्या होता है, जैसा कि आपको हम उसको बताए थे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है। कॉन्सेप्ट में हमने सीखा, इसीलिए हम पहले क्या आपको बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद से हम क्वेश्चन बताते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ भी हम क्वेश्चन को यहाँ पे लेते हैं, ताकि आपकी जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके, ठीक है। और एग्जाम में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप उसको अचीव कर पाए, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होगा कि अंतरिक्ष में स्थित एक रेखा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये 2019 का पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ पे आपको बता देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे अंतरिक्ष, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अंतरिक्ष में स्थित, ठीक है, अंतरिक्ष में स्थित एक रेखा, एक रेखा यदि एक रेखा यदि निर्देशांक, ठीक है, यदि निर्देशांक अक्षों से, ठीक है, अक्षों से, निर्देशांक अक्षों से, अंतरिक्ष में स्थित एक रेखा यदि निर्देशांक अक्षों से अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, कोष बनाती हो, ठीक है, कोष बनाती हो, ठीक है, कोष बनाती हो, ठीक है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है, को रेखा की द्विक द्विक ठीक है, द्विक को ज्याय कहते हैं, ठीक है, द्विक को ज्याय कहते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपको अंतरिक्ष में किस रेखा का द्विक को ज्याय बताएं, ये आपको बताना है। तो द्विक को ज्याय का आपका यहाँ पे ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि अंतरिक्ष में स्थित एक रेखा, ठीक है, यदि निर्देशांक अक्षों से अल्फा बीटा गामा कोष बनाती हो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को रेखा का द्विक को ज्याय
कहते हैं, यहाँ तक समझ में आया। यदि इन्हें, ठीक है, एल एम एन से क्रमशः यहाँ पे क्या किया जाए, क्रमशः इसको निरूपित किया जाए, ठीक है, निरूपित किया जाए, तो क्या होगा आपका यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर ये 1, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, समझ रहे। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, आप लोगों ने कई सारे लोग इसको देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो इसको देख लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है, तो कॉन्सेप्ट को पहले सीखने की कोशिश करिए, उसके बाद से क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो आपका अंतरिक्ष में, स्पेस में और इस रेखा का द्विकोणीय में ये अब होता है कि अंतरिक्ष में स्थित एक रेखा यदि निर्देशांक अक्षों से अल्फा बीटा गामा कोस बनाती है, तो अल्फा बीटा अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को रेखा का द्विकोणीय कहते हैं, और इन्हें एल एम एम से क्रमशः निरूपित किया जाए तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर किसके होता है, 1 का, ठीक है। तो ये आपका अभिष्ट क्या है, संबंध है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही सब सारा आपका, इसी तरह से भी क्वेश्चन आपको जो है कॉन्सेप्चुअल जो होता है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक बताइए, कोई अगर आपको दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। चलिए, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेखा x प्लस 1/1 y माइनस 2/2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया है y माइनस 2/2, उसके बाद से आपका क्या है z प्लस 3/2, ठीक है। ये आपका कि समांतर बिंदु 1 2 माइनस 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, कह रहा है कि रेखा 1 x प्लस 1, मतलब इस तरह से है, x प्लस 1/1 बराबर y माइनस 2/2 बराबर z प्लस 3/2, ठीक है। और ये बिंदु से जा रहा है, बिंदु मतलब 1 2 माइनस 2, इससे रेखा जा रही है, ठीक है। तब आपको बताना है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, दी गई रेखा द्विकोणीय इतना इतना से अभिष्ट रेखा के क्या है, समांतर है। ये अगर आप देखें तो समांतर बिंदु यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, समांतर है। तो अभिष्ट रेखा के द्विक अनुपात, इसके जो द्विक अनुपात 1 2 माइनस 2 ही होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या लेगा, a बराबर आपका 1 और b बराबर क्या हो जाएगा आपको 2। इसका फार्मूला हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। तो ये आपका यहाँ पे होगा a बराबर 1 b बराबर 2 और c बराबर यहाँ पे -2, ठीक है। यहाँ तक समझ। तो रेखा का समीकरण, ठीक है, रेखा का समीकरण ये क्या होगा, रेखा का समीकरण ये हो जाएगा x माइनस x1 बाई ए, ठीक है, और ये हो जाता है y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। जहाँ पे आपको x1, ठीक है, y1 और क्या है आपका z1 क्या होगा, रेखा, रेखा पर स्थित बिंदु है, ठीक है, रेखा पर स्थित बिंदु है, ठीक है। यहाँ तक क्या है कि x1 y1 z1। तो रेखा का समीकरण आपको ये हमने बताया था आपको, ठीक है, ये आपका होता है यहाँ पे x माइनस x1 बाई x माइनस x1 अपन ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी सी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे x1 कितना है आपका, यहाँ पे x1 यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और y1 कितना है यहाँ पे 2, और यहाँ पे z1 कितना होगा आपका -2, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका दिया है ये आपका -2, ठीक है। और ए बी सी यहाँ पे 1 2 -2, यहाँ पे इसको भी यहाँ पे ए बी सी के रूप में ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, x माइनस 1 बाई यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा y माइनस 2/2 z माइनस -2 बाई -2, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा x माइनस 1/1, ठीक है, ये हो जाएगा y माइनस 2/2 इज इक्वल टू z प्लस 2/-2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब देखिए x1 y1 z1। तो x1 y1 z1 आपको डायरेक्ट जो भी आपका दिया है ये x1 हो जाएगा, y1 ये z1, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको समझ में आ गया। इस पे जो है आपका जो हो जाएगा x y माइनस इतना। तो यहाँ पे देखिए 1 -2 है। तो फिर से आपको क्या निकल के आया यहाँ पे x1 y1 और z1। तो डायरेक्ट अगर आप देखें तो -2 यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। तो यही आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिष्ट समीकरण हो जाएगा यहाँ पे -2, मतलब x1 y1 और z1 भी आपका क्या हो जाएगा
जाने वाली रेखा का समीकरण ये हो जाएगा x-1 y-2/2 z+2/2। तो ये हो जाएगा अभीष्ट समीकरण, ठीक है, अभीष्ट समीकरण आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए x+1/1 है, y-2/2 z+3/2 के समांतर बिंदु, करा समांतर बिंदु 1 2 -2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करिए, ठीक है। x+1/1 y-2/2 z+3/2 ये हो जाएगा a=1 b=1 जो भी आपका यहाँ पे दिया गया, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये हो जाएगा आपको a, ये b और यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c। तो एक चीज आपको याद रखना है, कहीं पे यहाँ पे क्वेश्चन में छूटा तो नहीं है, लेकिन इस तरह का कोई आपको दिया नहीं है, क्योंकि द्विक अनुपात यहाँ पे आपको दिया ही गया है, ठीक है। तो a 1 2 -2, ठीक है, और इसका जो आप लेंगे तो ये डायरेक्ट ही आपका क्या हो जाएगा, -2 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से x-1/a y-y1/b और z-z1/c, x1y1 z1 यहाँ पे लेके और रेखा पर स्थित बिंदु है, तो x-1/a a यहाँ पे हो जाएगा, b आपका ये हो जाएगा, ठीक है, और c आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, c आपका -2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, देखिए यहाँ पे -2 होगा, ठीक है, -2, ठीक है। तो अब यहाँ पे -2 हो जाए, क्योंकि ए बी सी अगर देखें तो -2 ही होगा, यहाँ पे छूट गया था, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, x-x1/1 और y-y1/2 और z-2/2। आपको ये सीखना है कि ये वाला रेखा का समीकरण पर आपको जो है यहाँ पे फार्मूला आपको लगा के और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई भी डाउट है, दिक्कत है, जरूर एक बार आप बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, दो बिंदुओं 1 3 -7, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि दो बिंदु है और बिंदु जो आपका दिया है 1 3 -7 3,4,6, ठीक है, 3,4,6, ये आपको यहाँ पे ये है मिलाने वाली रेखा का द्विक को ज्ञात करिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपको सॉल्व करेंगे, सॉल्व ये करेंगे यहाँ पे 3 4 6, ठीक है। हम पहले द्विक अनुपात करेंगे, तो बिंदु क्या हो जाएगा x1, ठीक है, y1 z1, ठीक है, और क्या हो जाएगा x2 y2 और z2, ठीक है। द्विक अनुपात यदि क्या हो जाएगा, इसका द्विक अनुपात, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपको द्विक को ज्ञात करना है ना, तो द्विक अनुपात क्या हो जाएगा, मान लीजिए a b c है, इन तीनों को तीनों रेखा को मिलाने वाले द्विक अनुपात यदि a b c हो, तो a बराबर क्या हो जाएगा x2 - x1, ठीक है। b बराबर क्या हो जाएगा, आपको निकालेंगे तो b बराबर हो जाएगा y2 - y1, c बराबर बताइए z2 - z1, ये हो जाएगा a b c, आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद से है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, आपको x1 y1 z1 कितना हो जाएगा, x1 y1 z1 देखिए, तो x1 y1 z1, तो आपको यहाँ पे x1 y1 और z1 इसका वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे आपको दिया गया -1, -3, -7, ठीक है, ठीक है, और x2 y2 z2, ठीक है। तो x2 y2 z2 बताइए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको 3 4 6, यहाँ पे x2 y2 z2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आपको जो a निकालना है, तो a के लिए क्या है x2 - x1, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको a निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब a निकालेंगे तो x2 - x1, देखिए x2 - x1 यानी कि x2 क्या है 3 और माइनस, यहाँ पे माइनस है और माइनस x1 है, तो x1 कितना है आपको 1 है, माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस मिलेगा क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। यहाँ समझ में आया, क्योंकि आप क्या करेंगे यहाँ पे x2 है, तो x2 का वैल्यू कितना है 3 और माइनस का आपको x1, तो x1 का वैल्यू कितना बताइए, x1 का वैल्यू है आपको -1, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, ये तो हो जाएगा 3 1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, समझ रहे हैं, यहाँ तक 4 आ जाएगा। तो आपको ये मतलब इसी तरह से 4 हमने यहाँ पे लाया है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे b का, अब b का वैल्यू जो देखेंगे यहाँ पे जो b का वैल्यू देखेंगे, तो y2 - y1, तो y2 बताइए, y2 कितना है, ये 4 और -3 यानी कि 4 माइनस का 3, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, यहाँ तक। अब ये देखिए c कितना z2 - z1, तो z2 कितना है आपका, z2 माइनस मतलब z - z1, तो माइनस का 7, ये हो जाएगा आपको प्लस
तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 6 7 6 13, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या निकल के आ गया, ए कितना निकल के आ गया आपको, ए आ गया 4, बी आ गया 1 और सी आ गया आपको 13। इसको इतना याद रखेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान होगा, ये हमारा नेक्स्ट प्लान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट प्लान जो हमारा होगा, अब हम क्या करेंगे, एबीसीडी हमारा आ गया, द्विक को ज्याय कर रहा है। अब द्विक को ज्याय क्या होता है, जैसे एल एम और क्या होता है, एन होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एल एम एन ये इसके द्विक को ज्याय होती हैं, तो अगर हम यहाँ पे इस तरह से निकाले एल बराबर कितना होता है, ये होता है आपका ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर। एक एक चीज मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 4, ठीक है, और रूट ओवर कितना है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 16, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 और सी स्क्वायर कितना 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, ठीक है, ये इतना आएगा। तो अब देखिए इसका यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा, समझ रहे हैं। इस तरह से अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो एल का जो वैल्यू आएगा 168, इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10, ठीक है, यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ, एल इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 अपान रूट ओवर 9 1 10 और 6 16 का 6 1 और एक 7 7 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1 यानी 186 आ जाएगा, ठीक है। रूट ओवर कितना आएगा 186, ठीक है, 186 ये आपका एल आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से आप निकालिए एम निकालिए, यहाँ पे एम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो एम बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी अपान एम का वैल्यू बी अपान ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो बी कितना हो जाएगा, बी देखिए यहाँ पे है आपका 1 और ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर। तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 186, ठीक है, ये भी आपका 186 और एन बराबर निकालिए तो एन बराबर सी अपान क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो सी का वैल्यू कितना है, ये है आपका 13 बाई रूट ओवर 186। तो ये आपका तीनों क्या हो जाएगा आंसर, एल एम और एन निकल के आ जाएगा। इसको कहते हैं द्विक को ज्याय। कल का हम क्लास देखे थे उसमें कॉन्सेप्ट इसको हम देखे थे, ठीक है। तो एक एक चीज आपको एक एक जो है हम यहाँ से बता रहे हैं। उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ तक समझ आ चुका होगा एल और एम एन एन। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम जो है कम ही क्वेश्चन ले रहे हैं। जो भी क्वेश्चन है आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। ये आई थिंक मुझे लगता है ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपका 2022 में आई थिंक पूछा, 19 20 या 23 ये तीनों में से किसी भी वर्ष का होगा, लेकिन ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। उन रेखाओं के बीच का एंगल बता ज्ञात करना है जिनके द्विक अनुपात क्रमशः ये और इतना दिया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो हम कल बताए थे आपको कॉस थीटा वाला जो फार्मूला बताए थे उसी फार्मूले पर ये आपको लगेगा, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई कितना था आपका रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट में ये वाला रूट में अगले वाले रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हुए क्या करेंगे आप कि उन रेखाओं कोण ज्ञात करें जिसके द्विक अनुपात कितना दिया गया, ये 2 3 4 दिया गया, 1 कामा -2 कामा -1 -1 दिया गया, ठीक है। हमें रेखाओं का द्विक अनुपात कितना है, ए बी और सी है। तो इसमें क्या करेंगे आप, एक चीज याद रखेंगे यहाँ पे कि जो आपका a1 का वैल्यू बताइए, a1 का वैल्यू क्या है आपका, ये दिया गया। b1 का वैल्यू बताइए, a1 आपका दिया गया 2, b1 कितना है 3 और c1 कितना है, ये है आपका 4, ठीक है। इसी तरह से अगर आप निकालें तो a2 का वैल्यू बताइए, a2 का वैल्यू कितना दिया है 1, ठीक है, a2 दिया गया है 1, b2 कितना दिया गया है, b2 दिया गया है -2, ठीक है, और c2 कितना दिया गया है, c2 कितना दिया गया है 1, ठीक है। ये हो जाएगा, यदि रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तब रेखाओं के बीच का जो कोण है कितना है, अगर थीटा है तो, ठीक है, तो क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2, ठीक है।
रूट ओवर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको A1 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस B1 स्क्वायर और प्लस C1 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एंगल वाला कल हम आपको फार्मूला बताए थे, इसको आपको याद होगा, ठीक है। नहीं याद है तो यहाँ पे देख लीजिए और इस पे क्वेश्चन लगाने की पूरी आप कोशिश करिएगा। ये वाला फार्मूला जो है अब इस पे हम जो है एक एक करके लगाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होगा। तो आपको क्या करना है, A1 A2 रखना है। तो A1 A2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ cos थीटा बराबर A1 A2, मतलब यहाँ पे A1 और A2 तो 2 गुणे 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ एक स्टेप कम करके। B1 B2 देखिए 3 गुणे -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -6, ठीक है। और प्लस यहाँ पे C1 C2 4 गुणे 1 करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर दोनों करिए तो इसका स्क्वायर करेंगे A1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और इसका 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 और इसका कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो 13 और 16 करेंगे तो ये 9 और ये आपका आ जाएगा 29, ठीक है। तो एक कोष्टक में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 29। दूसरे कोष्टक में यहाँ पे करेंगे तो a का स्क्वायर ये 4 1 5 और इसका कितना हो जाएगा 6 रूट का 6, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 6 और प्लस का यहाँ पे 4 और बराबर ही हो जाएगा रूट ओवर 29 और रूट ओवर कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 4 और 2 6 कितना हो जाएगा कॉस थीटा बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 - 6 बराबर रूट में 29 और रूट में 6, ठीक है। तो अब देखिए कॉस थीटा यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा, ये दोनों बनाएगा आपको 0, ठीक है। कॉस थीटा 0 बाई कितना आ जाएगा रूट में 29 और रूट में 6, ठीक है। अब देखिए 0 बाई समथिंग हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू में अगर 0 बाई समथिंग है तो क्या क्या बनाएगा आपको कॉस थीटा 0 बनाएगा, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यही आपको पूछ रहा था कि थीटा का वैल्यू बताइए, कोण बताइए, कोण ज्ञात करिए। तो कोण कितना हो जाएगा, कोण आपको 90 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछा गया है ये आपके थे, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसी पर आपको क्या करना है, जैसे द्विक अनुपात के क्रमशः वाला जितना भी क्वेश्चन है इसको करके जाएंगे, ठीक है। अब फार्मूला जरूर यहाँ पे लिखेंगे, एग्जामिनर जो भी है उनको पता हो कि किस फार्मूले पे लगेंगे। तो कॉस थीटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, अब ये वाला फार्मूला आपको याद करके जरूर जाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्लास था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। कोई भी डाउट दिक्कत है जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक